कुसहाजिए संभव ही नंदन सुमाई तोम सुपास चंद जिण उपयंत सीयल से अंसावा सुपूज जिण विमल अनंता सुपूज जिन विमल अनंता ब्रह्म संति कुंतो अर्मल्ली मुनिसो पैनमिनय विमहल्ली पासुनाह महावीर महेशम वंदामि चौबीस जिनेशम वंदामि चौबीस जिनेशम वंदामि चौबीस जिनेशम। नेमिनाथ भगवान की, पार्श्वनाथ भगवान की जयकारा जोर से बोलिए ताकि जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है उन तक भी आवाज पहुंच जाए। वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, बोले परम पूज्य चर्या चक्रवर्ती राष्ट्र गौरव विश्व हितंकर आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। चातुर्मास का प्री प्रवेश हो रहा है। चातुर्मास का प्री प्रवेश हो रहा है। बादल भी मुनियों के पांव धो रहा है। जहां तक हमें याद है इस दिन ही चतुर्मास प्रवेश हुआ करता है। संघ के अधिकतम प्रवेश भगवान महावीर स्वामी के गर्भ कल्याणक या नेमिनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन हुए। अगले दिन से अष्टान्निका पर्व प्रारंभ हो जाता है। और जब भी चतुर्मास के प्रवेश हुए हमेशा इंद्रलोक, मेघ देवता, बादल, जल की वृष्टि, गंधोदक की वृष्टि, आज पूरा वही नजारा था। लोगों में भी काफी उत्साह था और मेघों की मंद मंद वृष्टि भी हो रही थी। सौभाग्यशालियों, चतुर्मास का प्रवेश कब होगा जी? 4 तारीख। कल तो 4 बोल रहे थे, भूल गए थे, लोगों को याद करा रहे थे। कितनी तारीख को प्रवेश होगा? हाँ, बोले दिल्ली जैसे शहर में महाराज जी निश्चय करना पड़ता है, आप बता दीजिए 1 तारीख को प्रवेश हो जाएगा, अच्छा रहेगा। 2 तारीख को चतुर्मास की स्थापना यमुना स्टेडियम में हो जाएगी। तो इस तरह से लोगों ने निश्चय कर लिया है। अब जब लोग निश्चय कर लेते हैं तो कभी कभी उनकी बात मान लेना पड़ती है। तो निश्चित रूप से वह जो होगा वह तो अपने समय पर होगा, लेकिन दिल्ली का वह हिस्सा, दिल्ली का वह जिनालय, जब बोले दिल्ली नहीं थी तब से जो जिनालय है पार्श्वनाथ जिनालय। जब दिल्ली दिल्ली नहीं कहलाती थी तब उसका नाम कुछ और ही चला करता था, उसके पहले कुछ और ही चला करता था। और इसके कितने नाम बदल गए, सब कुछ बदल गया, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का रूप नहीं बदला। आज भी वही सौम्य शांत वीतरागी मुद्रा है और जो भी अर्जी लगाता है वो कष्टों से पार पा जाता है। इस जिनालय के बारे में, छोटा बाजार का पुराना ये मंदिर, इसके बारे में कभी हम लोग कहानियों में पढ़ा करते थे। बोले दिल्ली में एक ऐसा मंदिर बना था, एक ऐसे मंदिर का 500 साल पहले निर्माण हुआ, राजा हरसुख राय जी ने मंदिर का निर्माण कराया और पूरा मंदिर का निर्माण हो गया। बोले जरा सा शिखर, 1-2 सीढ़ियां और छोड़ दी और फिर पूरी पंचायत को बुलाया। सब लोग राजा साहब का सम्मान करते हैं। ज्ञानी मुखिया जो होता है वह प्रभावशाली होता है, उपकारी होता है, सबको साथ लेके चलने वाला होता है और उसकी छवि सबके मन में
एक अच्छे इंसान की होती है, हुआ करती थी। आजकल तो कई बार खींचतान करके भी लोग मुखिया बनने लगे तो मुखिया का अपना प्रभाव भी काम होने लगा। सारी समाज इकट्ठी हो गई, लोग अपना अपना कयास लगा रहे थे कि शायद प्रतिष्ठा की बात होगी, शायद कोई और बात होगी, मूर्ति की बात होगी। लेकिन उन्होंने जो विषय रखा कि देखिए मंदिर तो पूरा बन चुका है, प्रतिष्ठा भी होना है, लेकिन आप लोग देख रहे हैं कई दिनों से शिखर का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियां बाकी है। और उन्होंने अपनी झोली फैला दी, मेरे पास जितना था मैंने सब कुछ लगा दिया, मेरी जितनी हिम्मत थी मंदिर के निर्माण में मैंने लगाया। अब समाज से, पंचायत से आग्रह है, निवेदन है कि इसकी 4 सीढ़ियां बनाने के लिए, शिखर का थोड़ा सा हिस्सा बनाने के लिए अपना अपना दान निकाल करके मंदिर को पूरा करें। लोग चक्कर में पड़ गए, इतना बड़ा मंदिर बन सकता है, शिखर का आखिरी पत्थर नहीं रखा जा सकता, इतना बड़ा मंदिर बन गया है, सीढ़ियां नहीं बनाई जा सकती हैं। लेकिन जो समझदार थे वो सब समझ रहे थे कि सेठ साहब दिखावा नहीं करना चाहते हैं, वो ये अहंकार नहीं पालना चाहते हैं कि हमारे अकेले परिवार ने बनाया है, हमने अकेले ने मंदिर बनाया है। वो ये अहंकार नहीं रखना चाहते हैं कि मेरे से बड़ा कोई है जो अकेले दम पर मंदिर बना सके। इसलिए शायद इन्होंने सबके सामने झोली फैलाई। और तभी एक वरिष्ठ व्यक्ति ने पूछ भी लिया, राजा साहब इतना सा शिखर, उतनी सी सीढ़ियां आप कैसे नहीं बना सकते, जब इतना बड़ा मंदिर आप बना सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई ये सीढ़ियां भी बनाई जा सकती हैं, ये शिखर भी बनाया जा सकता है, लेकिन इसके पीछे बात ये हो जाएगी कि मेरे में भी अहंकार आएगा कि मैंने ही पूरा मंदिर बनाया। दूसरा, जो समाज का बच्चा है वह मंदिर से इसलिए नहीं जुड़ पाएगा कि मंदिर तो अमुक व्यक्ति का है। इसलिए हर एक परिवार से भले एक एक पैसा लगे, लेकिन हर एक परिवार से लगना चाहिए और मंदिर की चढ़ने की सीढ़ियां समाज की तरफ से बनना चाहिए। जब कलश चढ़ाने की बारी आई तो आपका परिवार कलश चढ़ाएगा, भाई परिवार तो चढ़ाएगा, लेकिन हमारी परिवार की भावना है कि पूरी पंचायत कलश चढ़ावे। ऐसी सहज शांत निर्मल बुद्धि के धारी श्रावक भी हुए, उन्होंने उसका निर्माण कराया। कुछ कमियां रह गईं तो उनके पुत्र सुगन चंद्र ने उसका निर्माण कराया। और आज कहाँ हैं उनके परिवार के लोग? तो उनको बुलाना चाहिए, उनको आना चाहिए। नहीं, अपने जिनालयों पर, अपने पुरखों पर गौरव होना चाहिए। और जब मुनि संघ वगैरह का आने का योग बनता है तब तो सबको उपस्थित कराना चाहिए, होना चाहिए। बोले महाराज जी गलियां छोटी छोटी हैं, गलियां छोटी छोटी हैं, लेकिन दिल तो छोटा नहीं है। और कहीं के प्रवेश से कोई कमजोर प्रवेश थोड़ी हुआ है। लोग कह रहे थे छोटी छोटी गलियां हैं, कैसे क्या होगा, कैसे संग जाएगा। यहाँ की जो प्रधान हैं, कार्यकारिणी हैं, उनने कहा अच्छा छोटी गलियां हैं, चलो हम तुमको बड़ी बड़ी सड़कें घुमाते हैं। और 1 किलोमीटर की बजाय 3 किलोमीटर की बड़ी बड़ी सड़कें घुमा करके, तो छोटी गलियां तो आने वाली हैं, लेकिन अब ये कह तो नहीं सकते ना कि छोटी गलियों में लेके गए, पहले बड़ी सड़कें भी देख लो। तो बड़ी बड़ी सड़कों से चढ़ता हुआ संघ और आम जनता में, जन जन में नेमिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याण की प्रभावना करता हुआ ये जुलूस किस चीज का जुलूस हुआ? अगर हम विचार करें तो मुनि संघ के प्रवेश का ही जुलूस नहीं था, निर्वाण लाड़ू भी साथ में था,
बस थोड़ी सी कमी रह गई कि श्री जी की प्रतिमा, पानी बरस रहा था इसलिए साथ में नहीं आई। और दरबान लाड़ू भी है, जिन धर्म का ध्वज भी है, श्रावकों का समुदाय भी है, और ये समझ लो कि हम गिरनार की पहाड़ी पर चले जा रहे हैं। नेमिनाथ भगवान का निर्माण कल्याणक मनाया जा रहा है और उसका यह मंगलमय जुलूस निकाला गया, शोभा यात्रा। मुनिसंघ का प्रवेश तो है ही। हमें कोई भी चीज को तीर्थंकरों से जोड़ना चाहिए, महापुरुषों से जोड़ना चाहिए, मुनिराजों से जोड़ना चाहिए और उसकी महिमा करना चाहिए। आज देखिए तो आप कितने पिछड़ गए हैं। कई सारे लोगों को बड़ा ईगो है, बड़ा अहंकार है, बहुत बड़े बढ़ बढ़ के घूमते हैं, बड़ा प्रदर्शन करते हैं। जरा सा कहीं कुछ बना दिया है तो इतना मोटा मोटा अक्षर में नाम लिखाएंगे, एक पंखा लगाएंगे, इसकी 4 पंखुड़ियों पर 4 पीढ़ियों का नाम लिखाएंगे। ऐसा बहुत चलता है। जरा सा कहीं का कोई अधिकार मिल गया, कहीं का कोई नेतृत्व मिल गया तो यूं सांड की तरह करके घूमेंगे। अभी विचार करो कितना सारा नुकसान हो रहा, समाज कितना पिछड़ा है। आप कहोगे हम कहाँ पिछड़े हैं, हमारा समाज तो इतना 24% टैक्स देता है और सबसे पढ़ा लिखा समाज है, ये वो सब चीजें। जो प्रभाव था उस जमाने में राजा की उपाधि दी गई हरसुख राय जी के लिए, बाद में कई सारे जैनों के लिए कैप्टन, सर, सेठ, और ऐसा प्रभाव था कि सरकार भी, पहली लोकसभा में कितने सांसद थे जैन, 52। आज की स्थिति देखिए, ये का ठिकाना नहीं है। और अगर 1-2 हैं तो छुपे रूप में है, वो ये पेश ही नहीं करना चाहते कि हम जैन हैं। वो पेश करना भी चाहें तो अगली बार टिकट मिलना मुश्किल हो जाए, वोट मिलना मुश्किल हो जाए। ऐसा क्यों हुआ? देखिए, विचार करिए। हज यात्रा के लिए, उनके लिए, यात्रा के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं, सिक्योरिटी की व्यवस्था की जा रही है और अनुदान भी दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए वहां सिक्योरिटी लगाई जा रही है, यात्रियों को अनुदान दिया जा रहा है, अच्छी बात है। सिखों के लिए पाकिस्तान में जो है करतारपुर, बाकायदा व्यवस्था दी जा रही है, पूरी सिक्योरिटी और सब कुछ किया जा रहा है। उनको व्यवस्था इसलिए दी जा रही है ताकि वो अपने धर्म के काम को अच्छे से कर सके। वहां सिक्योरिटी इसलिए लगाई गई है कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज गिरनार में भी सिक्योरिटी लगाई गई है, और वो इसलिए लगाई गई है ताकि कोई जैनुई निर्माण लाड़ू ना चढ़ा पाए। कोई लाड़ू लेके ऊपर ना जा पाए, ऊपर जाके लाड़ू ना चढ़ा पाए, इसलिए पुलिस लगाई गई। पुलिस वाले 1-2 इसलिए रखवाए गए थे कि कोई भी जैनी आए तो उसे दर्शन करने को आराम से मिल जाए। वो वहीं बैठा रहते हैं, उन्हीं के साथ दोस्ती हो जाती है, और फिर साठ गांठ ऐसी होती है कि हकालने वालों में पंडा जी तो चुप बैठे रहते हैं, पुलिस वाला डंडा हिलाता है। हमने समझा था कि वो सिक्योरिटी हो गई और हमें दर्शन हो जाएंगे आराम से। क्या करेंगे आप? आपकी संख्या देखिए, खुला बोलते हैं कुछ नेता तो, आपकी संख्या देखिए, आपका वोट बैंक देखिए। और इस बात को आपको समझना होगा, इस जमाने में खोपड़ियों की गिनती होती है। खोपड़ी के भीतर क्या है उसकी कोई गिनती नहीं होती है, खोपड़ियों की गिनती होती है। यहां आप सारे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े सेठी हैं, बड़े धनवान हैं, उद्योगपति हैं, लेकिन कितने हैं? 100-200। सब पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कितने हैं? 100-200-300। कोई केंद्रीय मंत्री नहीं आएगा, कोई मिनिस्टर नहीं आएगा। कितने लोग इकट्ठे होंगे? 500 आदमी इकट्ठे होंगे, 5000 आदमी इकट्ठे। अब वो हमारा दूसरा कार्यक्रम है, टाइम नहीं है। एक तो आपके नाम से जलन, दूसरा जो कुछ प्रभाव बचा हुआ है उससे जलन, और तीसरा संख्या। इतने से अब आपका क्या होगा, जिन शासन का क्या होगा, ये बहुत चिंता का विषय है।
खोपड़ियां गिनी जाती हैं। आप खूब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ है, लेकिन हैं 500, हैं 5000, 50 लाख, 1 करोड़, और कितने हैं? अगर तमिलनाडु और बंगाल तरफ के सारे गरीब गुरबे जो भी जैनी हैं जिन्हें नहीं पहचान पा रहे उन्हें भी जोड़ लो तो ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 करोड़, जिनकी कोई गिनती नहीं होती। ऐसे में क्या होगा? सरेआम बताइए, सिक्योरिटी लोगों को इसलिए दी जा रही है कि वो अपने धर्म के काम कर पाए। हमारे लिए इसलिए दी जा रही है कि हम वो काम ना कर पाए, गिरनार जी में दाड़ू ना चढ़ा पाए। हैं? जो भी कारण बनते हो, पहले दिन भी इंडिया गेट से निकले अपन, 5-7 मिनट भी संघ वहां ठीक से नहीं ठहर पाया। कोई और आता, सिक्योरिटी वही सिक्योरिटी उनकी सुरक्षा के लिए होती। अपना मुनि संघ आया, चूंकि पिछला आंदोलन हुआ शेखर जी का और उससे थोड़े घबराए हुए लोग थे, वो ठीक है, लेकिन ये तो समझ में आ ही रहा है कि कोई आंदोलन करने के लिए नहीं आए। बातों से समझ में आता है, चाल से समझ में आता है। तो वही सिक्योरिटी भले हाथ जोड़ के कह रहे थे, लेकिन आप जल्दी चलिए, यहां ज्यादा मत रुकिए, पहले से परमिशन नहीं ली है। सारी चीजें बिना परमिशन वाले भी तो क्या क्या नहीं हो रहा है देश में। सारी परमिशन, सारे कानून जैनों के लिए ही हैं। और सरेआम मंदिर पर कब्जा हो जाए, कहीं गोल पत्थर निकल पड़ा, उसके लिए कोर्ट में केस दायर हो जाएंगे और वो चीज उनकी है। जहां साक्षात तीर्थंकर की मूर्तियां बैठी हैं, तीर्थंकर की दिगंबर प्रतिमा विराजमान है, वर्षों बरस से लगी हुई हैं, वो जैन मंदिर नहीं है। दोहरी नीति चल रही है और उसका कारण है संख्या बल। और संख्या बल ही कम और फिर उस पर भी एकजुटता नहीं। क्या होगा, कैसे होगा? ध्यान रखिए, बड़ी मछली छोटी मछलियों को खा जाती है। कितना भी बड़ा लोकतंत्र, कितना बड़ी संविधान हो, एक खतरा तो हमेशा रहता है। तो हमारी लोकतंत्र पर आस्था है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके रहते रहते भी तो देखो, कटक, खंडगिरी, उदयगिरी में भगवान पारसनाथ की मूर्ति है और एक झब्बा डाल दिया, अब आप कुछ नहीं कर सकते हो। नेमिनाथ की मूर्ति तो बनी हुई है 5वीं टोंक पर, उसको घिस 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 करके और उसको एकदम सिंपल किए जा रहे हैं और लाल रंग पोत करके उसकी, बताइए, कोई बोलने वाला नहीं है, कोई करने वाला नहीं है, कोई हिम्मत करे तो चलने वाला नहीं है। ऐसा समय ना आ जाए कि बस सहन करने वालों में बैठना पड़े। बोले अन्याय करना तो गलत है ही, अन्याय सहन करना भी गलत है। आए दिन कैसे जैन मंदिरों पर, जैन तीर्थों पर उपद्रव आते हैं। बताइए, हमारे तीर्थंकर 22वें नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह है और हम ही दर्शन ना कर पाएंगे। हम पूरा दोष उनको भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी चीजें आप संभाल कहां पा रहे हैं। पावागढ़ में आज भी उन लोगों ने उतना ही एरिया कब्जा कर रखा है जितना उनका है, उससे थोड़ा ज्यादा, लेकिन बाकी एरिया में तो नई नई दुकानें घुसती जा रही हैं। आपकी मंदिरों की जगहों में, मंदिरों की धर्मशाला के आगे पीछे दुकानदार आगे बैठते जा रहे। कुछ सुई अभी अवसर है कि पावागढ़ संभाल लिया जाए, उसको संभालने की क्या तैयारी है? जो ठेकेदार के बन के बैठते ना, सांप की कुंडली मार करके, कुछ अधिकारी ऐसे खतरनाक होते हैं कि ना वो हटते हैं और ना उस चीज का कुछ विकास होने देते। पालीताना फिर भी वो श्वेतंबर बंधुओं ने कैसे भी उसको पकड़ रखा है, वहां भी तो आए दिन उपद्रव होते हैं। और भी ढेरों मंदिर है। हम तो ये कह रहे कम से कम जो हैं अतिशय क्षेत्र, सिद्ध क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, भले एकदम जंगल में हो तो भी उनका रख रखाव, सुरक्षा बढ़ाना चाहिए। इसकी देखा देखी सब जगह एक
लाल कपड़े वाला जाके बैठ जाएगा और तुम्हारे ब्रह्मचारी और त्यागी व्रतियों को तो सुविधाएं चाहिए। यहां निकले ऐसे कोई दाचार के वहां जाके ही अड्डा जमाएं, अपना धर्म ध्यान भी करें और अपने तीर्थ की रक्षा भी करें ना। पका पकाया भोजन चाहिए, सर्व सुविधा संपन्न एसी रूम चाहिए, फिर हम तपस्या करेंगे। यहां कोई त्यागी वृत्तियों की कमी है, ब्रह्मचारी टाइप के लोगों की कमी है, रिटायर्ड श्रावकों की कमी है। तुम भी डाल लो लाल गमछा, सादे कपड़े पहनो, सादा भोजन करो और वहां तीर्थ पर रहो, धर्म ध्यान करो। नहीं, वहां सुविधा नहीं है, वहां बाजार नहीं है, वहां गाड़ी नहीं जाती है, इंटरनेट नहीं मिलता है। इतने सुविधा परस्त हो गए कि अपनी कीमती चीजें, अपनी आस्था भी बर्बाद हो जाए। जागना होगा। जो लोग जाग गए हैं, जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उन सबों को ढेरों आशीर्वाद। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आप जहां हो वहां रह करके जिन धर्म जिन शासन के लिए कुछ ना कुछ जरूर करो। और कुछ नहीं कर सकते तो अपने आचार विचार और व्यवहार से तो ये पेश करो कि मैं जैन हूं। मुंह से मत बोलो। एक समाज के बड़े नेता आए आहार देने के लिए, रात्रि भोजन सब जगह जाना पड़ता है, करना पड़ता है। हमने उनको कहा कि संकल्प करिए कि कहीं भी जाएंगे रात को नहीं खाएंगे। तुम्हारी सूरत देख करके तुम्हारा को जैन समाज का नेता समझ करके लोग पूरे जैन समाज को गालियां देंगे, तुम रात को खाओगे। कम से कम 1000 लोगों के 100 लोगों के बीच में दूसरों की पार्टी में शादी में जाके तो मत ही खाइए। वहां तो कम से कम ये बताने की कोशिश कीजिए कि भाई मैं जन्मजात जैन हूं और जैनी रात को नहीं खाते। आप क्या करते वो आप जानो। जैनी बियर बार में नहीं जाते, जैनी होटल में नहीं जाते। कम से कम सार्वजनिक रूप से तो इस पर आपको ध्यान देना होगा। नेमिनाथ भगवान अरे गहरे नहीं थे, नारायण कृष्ण चचेरे भाई थे, समुद्र विजय के बैठे थे। ऐरा देवी, उनकी मां का नाम क्या था? नेमिनाथ भगवान की मां का नाम था शिवा देवी, शांतिनाथ भगवान की मां ऐरा देवी। उन्हीं के 10वें नंबर के काका चाचा थे वसुदेव और उनके बेटे थे कृष्ण, वासुदेव और बलभद्र। और इतने प्रतापी नेमिनाथ कि किसी बात को लेकर के रुक्मणी, सत्यभामा और इन सारी रानियों के बीच में एक कोई जल क्रीड़ा का प्रसंग बना और प्रसंग को लेकर के वो किसी कारण से नाराज हो गए। उनने अपने वस्त्र निचोड़ने के लिए कहा सत्यभामा से। सत्यभामा ने अहंकार में आके कहा कि जानते हो मैं किसकी पत्नी हूं? नारायण श्री कृष्ण की। 3 खंड के जो राजा हैं, जो चक्र हाथ से चलाते हैं, जो नाग सैया पर विश्राम करते हैं, इतने प्रतापी सम्राट की पत्नी हूं। तुम्हारे कपड़े धोऊंगी मैं कोई काम वाली बाई हूं क्या? आजकल भी होता है घर परिवार में ऐसा, मैं कोई काम वाली बाई हूं। अरे भाई काम कर दोगे तो काम वाली बाई बन जाओगे क्या? वास्तव में जो काम करे वही सच्चे ढंग से घर को चला पाते हैं। दूसरों के आश्रित रह करके आप क्या करेंगे? इतने पराधीन मत बनवाइए कि अगर कोई झाड़ू लगाने ना आया, बर्तन धोने ना आया, कपड़े धोने ना आया तो आप बस उसी का इंतजार करते रहे। खुद हाथ पांव चलाना चाहिए। ऐसा रुक्मणी का अहंकार, सत्यभामा का अहंकार देख करके उन्हें भी गुस्सा आ गया। और महाराज कृष्ण जो चक्र हाथ की उंगली से चलाते थे, उन्होंने उसे के पांव की उंगली से चला दिया। जो वह शंख पांचजन्य मुंह से फूंकते थे, नेमिनाथ ने नाक से फूंक दिया, नाक की हवा से ही फूंक दिया। नाग सैया पर जिसे चढ़ने के लिए कृष्ण थोड़ा विचार करते थे, और झटके से जाके उस पर चढ़ गए। और ऐसा प्रताप देख करके कृष्ण भी घबरा गए। इतना प्रतापी है छोटा भाई। उम्र छोटी थी उनकी, क्योंकि कृष्ण का जन्म पहले हुआ था,
वसुदेव घर से भग गए, शादियों पर शादियां की। और समुद्र विजय के यहाँ नेमिनाथ का जन्म काफी, तो ये उम्र में छोटे थे, तो उनको विकल्प हो गया, नेमिनाथ के रहते मेरा राज्य निष्कंटक नहीं हो सकता। ये जिस दिन चाहेंगे उस दिन सत्ता पलट दी जाएगी। कोई भी प्रधानमंत्री अपनी सारी गोटियां इस ढंग से चुनता है, इस ढंग से जमाता है कि कभी मौका भी पड़े तो कोई उसकी सत्ता को ना पलट पाए। गृह मंत्री उसे बनाया जाएगा जो पक्का सच्चा गुरगा होगा, दोस्त होगा, ताकि वो उसी ढंग से ही काम करे, प्रधानमंत्री बनने की कोशिश ना करे। राष्ट्रपति उसे बनाया जाएगा जो आभारी हो, जो समझे कि हाँ इनने मेरे साथ बहुत उपकार किया है तो मैं इनका कुछ भी रिएक्शन नहीं करूं। तो समझ में आ रहा ना ये सारी चीजें। तो पुरानी चाल है। कृष्ण जी ने भी यही विचार किया कि भाई जरूर है, लेकिन किसी दिन बिचक गया तो एक चक्र की इसके सामने कोई कीमत नहीं। नाग सैया शंख वंख ये ऐसे ही के ऐसे, जिस चीज को उठाने के लिए मुझे सोचना पड़ता है तो क्या होगा। तो फिर वो षड्यंत्र बोलो, जो भी बोलो कि भाई अब शादी होना चाहिए, किससे होना चाहिए, जूनागढ़ की राजकुमारी से। सज गए देखो तोरण द्वार, दूल्हा बने नैमी कुमार। ढेरों गीत हैं राजुल नैमी पर, उनकी बारात पर। कितना जबरदस्त वह प्रसंग बना, वही वैराग्य में निमित्त बन गया। बोले जानवर काटे जाएंगे, मारे जाएंगे मेजबानी के लिए। दूल्हा बने नैमी ने जब ये देखा सुना, कुछ पंडित लोग इसकी और दूसरे ढंग से भी व्याख्या करते हैं। यहाँ पंडितों की कोई कमी नहीं है, और अपने अपने तर्क भिड़ाने वाले भी हर रोज पैदा होते रहते हैं। तो बोले वो तो शाम को आए थे सारे पशु, इसलिए दोनों तरफ रुक गए थे, इसलिए फिर ऐसा विषय चल पड़ा। तो नेमिनाथ ने सोचा कि इतनी पराधीनता, इनको जाने को नहीं मिल रहा है। कहानियों के रूप बदलते और पंडितों के व्याख्यान होते यहाँ देर थोड़ी लगती है, और उनके अनुयायी पैदा होने में भी देर नहीं लगती है। हम चाहें तो अब भी हाल कोई नया पंथ चला देवे और आदमी भी मिल जाएंगे। हाँ महाराज आप सही कह रहे। अरे भाई ये संभव है, और ये संभव ना हो तो ये तो संभव है कि षड्यंत्र के रूप में ऐसा किया गया हो। संभव है उस समय भी गंदे खान पान वाले लोग रहे हो। जब वो शराब फिकवाई गई तो शराब पीने वाले लोग थे। तो ये चीजें भी संभव रही हैं। आप कहोगे तीर्थंकर के काल में कैसे? एक तो उनका अभी धर्म तीर्थ काल प्रारंभ नहीं हुआ, अभी उनके समोषण सभा लगी नहीं है, इस कारण से भी ये संभव है। दूसरा है कि अच्छे से अच्छे घर में भी एकाध उल्टा सुल्टा पैदा हो ही जाता है, अच्छे से अच्छे देश में भी। ऐसा होता है। सब जगह अच्छे लोग भी होते हैं तो बुरे लोग भी होते हैं। तो उस घटना संभव है, और वैराग्य में निमित्त तो सब बना। और फिर नेमिनाथ चढ़ गए कहाँ? गढ़ गिरनार पर। जूनागढ़ के पास ही है गिरनार जी, 4-5 किलोमीटर का अंतर है। जूनागढ़ के बाहर तरफ भी गुफाएं हैं, छोटी सी पहाड़ी है, और गिरनार जी का पहाड़ तो है ही, गिर का जंगल है। सौभाग्य रहा कि हमें भी वहां पर 2019 के प्रारंभ में और साधना करने का, धबला जी की 10वीं पुस्तक की वाचना करने का अवसर मिला। वंदना करने भी जाते थे, लेकिन वो तो एकदम राजकीय अतिथि थे, तो अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं होता था। वो पंडे भी आते थे, बात भी होती थी, कुछ समझने की भी वो कोशिश करते थे। लेकिन मामला, सबसे बड़ी दुकान है आज वो, बोरे बोरे भर करके रुपए नीचे आते हैं, कोई कैसे छोड़ देगा। माना कि तुम्हारे चरण है, नेमिनाथ भगवान के चरण, सब ठीक है, लेकिन हम इसे छोड़ेंगे नहीं।
गिरनार की पहली टोंक पर 2 दीक्षाएं भी हुई थी, 3। जो भी है, इतना समझ लीजिए कि नेमिनाथ भगवान का मंगलकारी जीवन जन जन के लिए हितकारी है। उन्होंने दीक्षा ले ली, बाल ब्रह्मचारी कहलाए, राजुल रोती रह गई, देखती रह गई, और उन्हें शीशावन में कठिन तपस्या की, केवल ज्ञान प्राप्त किया, जन जन को कल्याण का मार्ग दिखाया। और वहीं गिरनार की 5वीं टोंक, लोग कहते हैं कि कहाँ लिखा 5वीं टोंक? भाई 5वीं टोंक नहीं लिखा, उर्जयंत पहाड़ लिखा। और उर्जयंत पहाड़ पर सबसे ऊंचा पहाड़, और वो भी कैसा? मेघ पटल परिवीत ततस्तौ वज्रणानि लिखितानि वज्रिणा। ऐसा पहाड़ जो मेघों से घिरा रहता है। तो देखा जाए तो सारी चोटियां घिरी रहती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ऊंचा और सबसे ज्यादा घिरा रहने वाला कौन सा है? 5वीं टोंक है, वही है सबसे ऊंचा। और उस पर इंद्र ने वज्र से चरण बनाए हैं, आज भी बने हुए हैं, चौथे पर भी बने हुए हैं। जो भी है, कहने का मतलब है आप खुद जागृत हो, युवा पीढ़ी को जागृत करें। कुछ भी हो, इन तीर्थों पर दर्शन के निमित्त से जरूर जाना चाहिए। कितना परिश्रम हो, 10,000 सीढ़ियां चढ़ना पड़े। आजकल तो उन लोगों ने वो भी लगा दिया है, हाँ, हिरण खटोला। हाँ, अंबिका जी की, नेमिनाथ जी की यक्षी का मंदिर है। तो अपने यहाँ तो पंथी लोग हैं, कोई मानते कोई नहीं मानते, तो उन लोगों ने उसके अपने उसमें पूरा ले रखा है, उनका ही मंदिर कहलाता है। तो उस मंदिर के निमित्त से उनने ही वो, सरकार ने वो बनाया है। तो इतना तो हो ही सकता है कि उस मंदिर के निमित्त से भले मत जाओ, लेकिन आप नीचे से बिना सीढ़ी चढ़े उतने ऊपर तक तो पहुंच ही सकते हैं। उसके बाद अपनी पद यात्रा कर लो 5वीं टोंक की, 3री टोंक की, दूसरी पर तो पहुंच ही गए आप। थोड़ी सीढ़ियां उतर करके पहली टोंक की कर लो। तो आज बहुत इजी हो गए। गिरनार जी जाइए, जहां जहां जैन प्रतीक हैं, प्राचीन तीर्थ हैं, आप किसी भी निमित्त से जाइए, शादी विवाह के बाद जाइए, साल भर के बाद घूमने के लिए जाइए। दूसरी जगह चुनने की बजाय कुछ ऐसी चीज चुनिए, ऐसी जगह चुनिए कि आपके जाने का कोई प्रभाव हो। तमिलनाडु की यात्रा कर लीजिए, टूटे फूटे पुराने बंगाल के मंदिर हैं, उनका वंदन कर लीजिए। क्या बोलने का व्यवस्था नहीं। केवल शरीर के दीवाने मत बनो, थोड़ी सी परेशानी उठा करके भी जिन शासन की प्रभावना करने की कोशिश करो। वहां आपका जाना भी प्रभावना है। आप बोले हम क्या प्रभावना करेंगे? आप कुछ प्रभावना ना करोगे। जब आपकी गाड़ी से 10-25 आदमी उठेंगे, उदक चंदन करेंगे, जब आप जयकारा करेंगे, तो लोगों की नजर में आएगा कि यहाँ जैनों का कुछ है, इनका मंदिर है। हर महीने कम से कम 1000 आदमी आते हैं, हर साल में इस तारीख को इतने लोग इकट्ठे होते हैं। इसी तरह से भय बनता है, प्रभावना बनती है, माहौल बनता है। एक आदमी करे ना तो भी बहुत हो जाए, लेकिन करें। सज्जनों, सर्व दोषों से मुक्त हो गए नेमिनाथ प्रभु, और हम उनके दर्शन बंदन करें ताकि हम भी वैसे न स्पर्शते कर्म कलंक दोषई यो ध्वांत संघई रिवितिग्म रश्मिम निरंजनम नित्यम अनेकमेकम तम देव माप्तम शरणम प्रपद्ये। वे देव मुझे शरण प्रदान करें, वे नेमिनाथ जो कर्म कलंक दोष जिन्हें नहीं छू पाते हैं, जिनने सारे घातिया कर्मों का नाश कर दिया है। यो ध्वांत संघई रेव दिग्म रश्मिम, और सूर्य के प्रताप से जैसे अंधकार नष्ट होता है, वैसे ही जिन्होंने अज्ञान अंधकार को दूर कर दिया है, ऐसे निरंजन हैं, नित्य हैं, अनेक हैं, एक स्वरूप भी हैं। ऐसे वे देवों के देव नेमिनाथ भगवान, 24 तीर्थंकर भगवान हमारा मंगल करें। सौभाग्यशालियों, आत्मा राग मोह से आविष्ट है और इसलिए संसार परिभ्रमण कर रहा है। हमें अगर इस राग द्वेष मोह से छूटना है, इसे कुछ कम करना है, तो उसी तरह के तीर्थंकर पुरुषों का, मुनि संघों का सानिध्य लेना होगा।
विकार बढ़ाने वाले ढेरों संसाधन दुनिया में हैं, विकार से छुटाने वाले तो केवल वीतरागी जिन देव हैं, मुनिराज हैं, और आज वो इतने संकुचित हो गए हैं, इतने से बचे हैं। आप कहोगे इनकी सुरक्षा की बात आप बार बार करते हो, जरूरी है, क्योंकि इन साधनों के बिना साधना का मार्ग भी प्राप्त नहीं होगा। मुनिराज के बिना कोई मुनि बन सकता है? तीर्थों के बिना तीर्थंकरों की कल्पना हो सकती है? ऐसा कोई वीतरागी मार्ग रहा होगा? ऐसा नैमी राजुल के साथ हुआ होगा? नैमी ने ऐसी तपस्या की होगी, वर्षों तक ऐसे ऊपर चोटी पर विराजे होंगे। अगर वो हम वहां दर्शन तक को ना पहुंच पाए तो इतनी गहरी संवेदना, इतना गहरा जुड़ाव हो सकता है? इसलिए व्यवहार तीर्थ की रक्षा इसलिए जरूरी है ताकि निश्चय तीर्थ की रक्षा हो सके। आज अपन माने तो अष्टांगिका के दिन प्रारंभ हो रहा है, वैसे अष्टमी कल है, और इन अष्टांगिका के पर्वों में मंगलमय नंदीश्वर की आराधना करने के लिए देवता लोग भी अपने ऐसो आराम छोड़ के जाते हैं। सहायदरा के देवता हो, दिल्ली के देवता हो, थोड़ा सा ऐसो आराम छोड़ करके, थोड़ा सा परिश्रम करके, सुबह ना सही तो दोपहर को सही भगवान जिनेश्वर की नंदीश्वर द्वीप की जिनालयों की मंगल आराधना जरूर करिए। नंदीश्वर द्वीप की रचना भी हो रही है, उसके ऊपर छोटे छोटे चैत्यालय भी विराजमान किए जाएंगे। चूंकि मंच मंडप छोटा है, फिर भी सभी लोग बैठने की जगह तो पर्याप्त है, और गीतकार, संगीतकार, पंडित जी, पुजारी जी सभी उपस्थित हैं। तो मन बनाना चाहिए, समय निकालिए और 2 बजे से 4:30 साढ़े 4 बजे तक बढ़िया भक्ति भाव से प्रभु की आराधना कीजिए। मुनि संघ के सानिध्य का, प्रवचन का भी लाभ लीजिए। हैं, सबसे पुराने मंदिर में या पुराने मंदिरों में से एक मंदिर में संघ कितने दिन के लिए आया है? गिनती है 6 दिन की, एक दिन तो गया आज का। जाते देर नहीं लगती है, तो अच्छे से लाभ लें। घर थोड़ा दूर हो तो भी जल्दी से आने की कोशिश करें, और पूरे टाइम नहीं। एक तो सुबह अभिषेक वगैरह हो और नित्य नैमित्तिक पूजा हो, उसमें बैठो, फिर हाथों हाथ प्रवचन का लाभ लो, फिर चर्या में सम्मिलित होना हो तो हो। उसके बाद आप 3-4 घंटे के लिए फ्री, 1:30-2 बजे आप उपस्थित हो, और 2 से फिर पूजा करो। शाम को आरती में आना है तो आओ, नहीं आना है तो, और भैया वृत्ति में तो कोई आने की जरूरत है ही नहीं। तो ये जरूरी काम, इसमें कम से कम आप अपने 4 घंटे सेट कर लो, 5 घंटे, कि 5 दिनों तक 5 घंटे का हमें पूरा लाभ लेना है। और इसमें कहीं आपकी जरूरी काम है, वो अपने जरूरी काम निपटा करके आओ। देखो, अगर संयोजन करना आएगा तो आप लाभ ले पाएंगे, नहीं तो आज तो फ्री नहीं है, आज तो वहां जाना है, और इतनी सी चीज में आप पूरा दिन खराब कर देते हैं। तो अच्छे से धर्म लाभ लीजिए, सबका मंगल हो। जय बोलिए नेमिनाथ भगवान के निर्वाण कल्याणक महोत्सव की।